नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष एक नए पाठ के साथ उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है मुहावरे। मुहावरे का प्रयोग अपनी बात को अथवा अपने लेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ये सदैव अपने मूल रूप में ही रहते हैं और इनका प्रयोग प्रसंगों के अनुसार किया जाता है। इनके प्रयोग से पहले हम इन दोनों को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। ये वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। इनके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते, ये सदैव एक से रहते हैं। ये लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। अरबी भाषा का मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया है। उर्दू वाले मुहाविरा बोलते हैं। इसका अर्थ अभ्यास या बातचीत से है। हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। बंगला में मुहावरे को वाग्धारा कहते हैं। मुहावरे का प्रयोग करना और ठीक ठीक अर्थ समझना बड़ा ही कठिन है। यह अभ्यास और बातचीत से ही सीखा जा सकता है, इसलिए इसका नाम मुहावरा पड़ गया। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होते हैं। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो। बच्चों, अब हम कुछ मुहावरों का अर्थ एवं उनका वाक्य में प्रयोग के कुछ उदाहरण देखेंगे। अक्ल का दुश्मन अर्थात मूर्ख। राम, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? लगता है आजकल तुम अक्ल के दुश्मन हो गए हो। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात मतलब निकालना। आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही लोगों को भड़काते हैं। अंगारों पर लेटना अर्थात दुख सहना। मैं जीवन भर अंगारों पर लौटता रहा हूं। अंगूठा दिखाना अर्थात समय पर धोखा देना। उसने अपना काम तो निकाल लिया, पर जब मुझे उसकी जरूरत पड़ी तब उसने अंगूठा दिखा दिया। अचरा पसारना अर्थात मांगना, याचना करना। हे देवी मैया, अपने बीमार बेटे के लिए मैं आपके आगे अचरा पसारती हूँ। उसे भला चंगा कर दो माँ। अंधे की लकड़ी एक ही सहारा। भाई, अब तो यही एक बेटा बचा जो मेरे अंधे की लकड़ी है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने मुहावरा नामक इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।